Guys, Nykaa Hot Pink sale is back again and they have sent me another PR box this time. I'm so happy and now let's see कि इसके अंदर क्या क्या है. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. And welcome back to yet another PR unboxing. Yes guys, Nykaa Hot Pink sale is back again starting from 18th of July. जिसका रिकमेंडेशन वीडियो इस वीडियो के बाद मैं डालूंगी. मैं यहाँ पे 2 वीडियोस बनाने वाली हूँ. सबसे पहले इस बार मैंने सोचा है कि मैं आपको स्किन केयर रूटीन के हिसाब से प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूँ, कोरियन एज वेल एज इंडियन, दोनों के आपको ऑल्टरनेट दोनों ऑप्शन मैं आपको दूं, वो मैंने इस बार सोचा है. और सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अमेजिंग डील्स, बट वो होंगी आफ्टर द सेल इज लाइव. बट आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस बैग की कि आज देखते हैं इन्होंने मुझे क्या क्या चीज़ें भेजी हैं. लास्ट टाइम के PR बॉक्स में बहुत सारे नए नए ब्रांड थे जो मैंने एक्सप्लोर नहीं करे थे एंड आई एम सो ग्लैड कि नायका ने मुझे वो भेजे, अदरवाइज मैं कभी कोई ट्राई ही नहीं करती. एंड उसमें से मुझे बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिल गए हैं. लाइक आई एम गोइंग टू रीपरचेज देम, दे आर दैट गुड, जो आपको रिकमेंडेशन वीडियो में पता चलेगा. नाउ लेट्स सी कि आज के इस बैग में क्या क्या नायका ने मुझे भेजा है. सो वी गोना स्टार्ट विद द रैंडम पिक. ऑल राइट, सो आई थिंक दिस वे इज़ बेटर बिकॉज अदरवाइज मैं बाल ही मैनेज करती रहूँगी. So let's start with the very first product. हालांकि मुझे पता है अंदर क्या है, but still I'll show the excitement. Okay, so the very first product randomly I'll pick is this one. This is Olay Regenerist. This is their Retinol 24 Night Serum. Now this is not a new product. मैंने इसको try किया है and I was disappointed because that time I was not into retinol. But अभी मैंने retinol शुरू कर दिया है. I have been using retinols and retinols. So let's see. अब मैं इसको दोबारा try करूँगी कि क्या ये सच में काम करता भी है या नहीं. Because first time जब मैंने इसको try किया था तो मुझे इसने red इरिटेशन सी कुछ निकाल दी थी. रेड मार्क्स जैसे पिंपल टाइप के वैसे मुझे कुछ निकलने शुरू हो गए थे. बट आई डोंट नो अभी लेकिन कैसे काम करेगा. आई रियली डोंट नो कि इसका फॉर्मुलेशन कुछ चेंज हुआ है या सेम है. बट स्टिल मैं एक बार इसको दोबारा ट्राई करूँगी क्योंकि अब मेरी स्किन रेटिनॉल ले रही है. सो विल सी कि ये कैसा निकलता है. बट अगर किसी ने इसको यूज़ किया है तो आप अपनी फीडबैक और एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. Alright, number 2 we have here is this Ceramide and Vitamin C Oil Free Moisturizer. This one is from Dr. Sheth's और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुकी हूँ. दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर्मुलेशन और मैंने इसको बहुत टाइम तक यूज़ किया है. आई थिंक माई होल फैमिली हैव लव दिस मॉइस्चराइज़र. बहुत अमेजिंग है. बट आई नो बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट थी कि इसके अंदर कोकोनट एल्केन्स डले हुए हैं. आई नो दे आर कोमेडोजेनिक बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे जितने टाइम मैंने इसको यूज़ किया था मुझे कॉमेडॉन्स मेरे एग्री बोलता है ना कि हाँ उसको लगाने के बाद एकदम से वो ज़्यादा होने लग गए. ऐसा नहीं हुआ था. दैट्स वाई आई वॉज एबल टू यूज़ इट और मेरी पूरी फैमिली ने इसको यूज़ किया है. दिस वन इज़ अ रियली गुड फॉर्मुलेशन. बट अगेन इफ़ यू आर अ कॉमेडॉन प्रोन एंड इफ़ यू फील लाइक कि हाँ नहीं यार वो मुझे कॉमेडॉन दे सकता है देन यू कैन कम्प्लीटली अवॉइड इट. बट अगर आपका स्किन कॉमेडोजेनिक नहीं है, कॉमेडॉन प्रोन नहीं है, देन दिस वन इज़ अ ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन. यू कैन गो फॉर दिस वन आंखें बंद करके. नेक्स्ट इन दिस वन इज़ अगेन दिस वन इज़ नॉट अ न्यू प्रोडक्ट. मैंने इसको यूज़ किया है और बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया है. दिस इज़ 5% AHA केमिस्टेट प्ले का रोल ऑन. इसका मैंने आपको पूरे एक साल का रिव्यू दिया था आई थिंक लास्ट ईयर. एंड उसके बाद भी मेरे पास इसके 1-2 बैकअप्स पड़े हुए थे बिकॉज मुझे उसके बाद जो मैंने 2 और नए ट्राई किए थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे. बट रिसेंटली लास्ट उसमें जो नायका ने मुझे भेजा था विश केयर का, दैट हैज़ वर्कड रियली वेल और मैं इस सेल में उसको पिक करने वाली हूँ. बिकॉज जब वो वीडियो मैंने डाली थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं बाय 1 गेट 1 में लेने वाली हूँ. बट जब मैं परचेज़ करने गई तो वो सेल ख़त्म हो चुकी थी. बट एनीवेज मुझे अब नायका की सेल से वो पिक करना है. बट येस, कमिंग बैक टू दिस वन, ये भी अच्छा है. बट जो इसके अंदर एक्वा वाले भेजा ना, एक्वा वाला ही भेजा है तो ये फिर भी बेटर है फ्रेग्रेंस फ्री से. बट अगेन 5-6 घंटे के बाद आपको दोबारा स्मेल आनी शुरू हो जाती है अंडर आर्म से. सो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर अनदर लेयर और आपको कुछ और लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको स्मेल आने लग जाएगा. सो
नो, लाइक आई एम नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस वन, सो ये आप अवॉइड कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन गो फॉर द विश केयर वन. ऑल राइट, नेक्स्ट comes the minimalist. Okay, this is niacinamide 10%. ये भी मैंने पहले यूज किया हुआ है, दैट्स वाई अभी मैं इसको ओपन नहीं करूंगी बिकॉज अभी आई ऑलरेडी हैव अ फ्यू ऑफ द सिरम्स. बट येस, ये एक अच्छी फॉर्मुलेशन थी जब मैंने इसको यूज़ किया था, हैज़ सूटेड वेल. हालांकि इसमें 10% था बट ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग स्किन के लिए नहीं था. बट अगेन 10% मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं रेकमेंड करूँगी. आई रेकमेंड कि आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे ही लगाएं. डेली लगाओगे तो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है सेंसिटिव स्किन के लिए. बट येस, जब मैंने इसको यूज़ किया था मैंने इसको डेली रूटीन में ही यूज़ किया था. दिस हैज़ वर्कड रियली वेल. इसका भी रिव्यू मैंने दिया हुआ, आई थिंक मैंने लाइव क्लिप्स आपको शो किए हैं. इफ़ यू इंटरेस्टेड तो आप चेक कर सकते हो. और ये जितने मैं प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ कि ये जो मेरे पास आए हैं इन सबको मैं यूज़ कर चुकी हूँ. तो इनके अगर आपको इंडिविजुअल रिव्यूज़ देखने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, तो आप उनके रिजल्ट्स, लाइव रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग चेक कर सकते हो. जैसे कि इसके साथ मैंने लाइव रिजल्ट्स लिए थे वो भी आप चेक कर सकते हो. बट येस, दिस वन इज़ ऑल्सो गुड. नेक्स्ट कम्स फाइनली समथिंग न्यू जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है. दिस इज़ ब्रिलेयर करके कोई ब्रांड है. 100% नेचुरल रोज मेरी ऑयल है ये. बहुत ही क्यूट, सिंपल, बेसिक, बहुत ही स्लीक सी पैकेजिंग है. दिस वन इज़ फॉर हेयर ग्रोथ. इसमें रोजमेरी 10% है, ऑलिव 10% है, कैस्टर ऑयल है, सनफ्लावर है एंड 2% एक नेचुरल बेस है इसके अंदर. कैस्टर ऑयल 5% है, सो आई कैन अज्यूम कि टेक्सचर थोड़ा सा थिक डेफिनेटली होगा बिकॉज कैस्टर ऑयल इज़ वेरी वेरी थिक इन कंसिस्टेंसी. बट 73% सनफ्लावर ऑयल है जो बहुत ज़्यादा लाइट है. सो वी कैन से कि जो कैरियर ऑयल है इसके अंदर वो सनफ्लावर है, उसके अलावा इसके बीच में रोजमेरी 10% और ऑलिव और कैस्टर डला हुआ है. बट अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया. देखने से तो देखो लाइट ही लग रहा है, जब मैं इसे शेक कर रही हूँ तो एक लाइट ऑयल की तरह ही शेक हो रहा है. बट स्टिल विल सी कि कैसा काम करता है, तो विल टेस्ट इट सेपरेटली. तो आई कांट टेल यू मच अबाउट दिस वन कि हाँ लेना या नहीं लेना है. नेक्स्ट इन द बॉक्स, ओके, अगेन अ न्यू प्रोडक्ट, नहीं मैंने ट्राई किया है. दिस इज फ्रॉम ओजीबा. दिस इज देयर एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम. इसके अंदर 3% रेडेंसिल है, लिंडेरा रूट एक्सट्रैक्ट है. लाइक ओजीबा के आई नो कि उनके सप्लीमेंट्स आते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स, कोलेजन एंड ऑल. मुझे नहीं पता कि उनका स्किन केयर भी आने लग गया है. बट येस, आई वुड लव टू टेस्ट दिस वन बिकॉज मैं ऑब्वियसली हेयर ग्रोथ सीरम्स लगाती हूँ. मैंने एक पार्ट 1 आपको दिया है ऑलरेडी हेयर ग्रोथ सीरम का, बेस्ट एंड वर्स्ट का. आई एम ग्लैड कि एक और ब्रांड ऐड हो जाएगा पार्ट 2 में बिकॉज ऑलरेडी मैंने उसके बाद 3-4 और ब्रांड ट्राई करे हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 4th और 5th ब्रांड. सो येस, इसको भी हम ट्राई करेंगे एंड विल सी कि ये कैसा निकलता है. नेक्स्ट कम्स ओके, दिस इज अ ट्यूब पैकेजिंग. दिस इज बायोडर्मा सिबियम मोजेंट करके ये वेरिएंट है. अगेन इट्स नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है. द रिव्यू इज़ अप ऑन द चैनल. देखो बहुत आई वुड से इट्स अ मॉर्निंग क्लेंजर बट बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ एक्ने कंट्रोल करने वाला ये नहीं था. और इसमें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है. लाइक ये बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर एक या तो फ्रेग्रेंस फ्री है और अगर फ्रेग्रेंस है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. इसके अंदर फ्रेग्रेंस है जो पर्सनली मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी. इसलिए मैंने जो पहले वाला भी था वो भी मैंने ट्राई करके अपने हस्बैंड को दे दिया था और ये भी आई थिंक वही यूज़ करेंगे. सो नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस वन. सो बट येस, अगर आप वो फ्रेग्रेंस वाला पार्ट अवॉइड कर दो तो ये नॉर्मल मॉर्निंग क्लेंजर के लिए अच्छा है. बट इससे बेटर इनका जो पिंक वाली बॉटल है ना, सेंसी बायो वाला, वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दिस वन. बट हाँ, नो, आई वोंट रेकमेंड दिस वन. नेक्स्ट इज अ ट्यूब पैकेजिंग. व्हाट इज इट? दिस इज अ mascara. This is Rene Volume Max mascara. I was out of mascara वैसे तो, बट मुझे एक्चुअली मैं ट्यूबिंग मस्कारा ही ढूंढ रही थी बिकॉज आई लव स्टेज वाला. अभी वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, सूख गया है वो, तो अभी मैं वही रीपरचेज करूँगी इस सेल में. बट अगर आपको कोई और ट्यूबिंग मस्कारा पता है किसी और ब्रांड का
तो प्लीज़ मुझे सजेशन देना कौन सा वाला बेटर है। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू। अगर नहीं ज़्यादा बजट से बाहर जाएगा तो आई विल गो फॉर स्टेज बिकॉज दैट इज़ चीप एंड अफोर्डेबल एंड बेस्ट। ठीक है, तो अभी मैं लॉरियल पैनोरमा वाला लगा रही हूँ, इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ वाटर प्रूफ। राइट नाउ आई हैव पैनोरमा 1 बट ये क्लेंजिंग ऑयल से बहुत बड़ी दिक्कत होती है मुझे। अब जैसे वो 1 साल से उसको यूज़ कर रही थी तो आदत हो गई थी कि बस ऐसे किया और निकल गया। इट वॉज वेरी वेरी हैसल फ्री प्रोसेस। तो ये मुझे दोबारा हैसल हो रहा है इसको रिमूव करने का। दैट्स वाई आई डोंट नो मैं ये लगाऊंगी कि नहीं। मुझे नहीं पता ये ट्यूबिंग मस्कारा है या नहीं है। इट इज़ वाटर प्रूफ फॉर्मूला। नो इट इज़ नॉट ट्यूबिंग मस्कारा। टू सी मुझे लगाना है या मुझे किसी को देना है, विल सी दैट। बट इफ़ यू वॉन्ट इन जितने भी मेकअप प्रोडक्ट के अगर आपको शॉर्ट वीडियो में छोटे छोटे वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना, इनके फर्स्ट इंप्रेशन या स्वॉचेज एंड ऑल। लास्ट वाले बॉक्स में भी काफ़ी सारे मेकअप के प्रोडक्ट थे जो ऑब्वियसली मैं वीडियो लॉन्ग वाली बनाने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इफ़ यू वांट कि पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो सारे प्रोडक्ट का कलेक्टिव बनाना है तो वो भी मुझे आप बता देना। नेक्स्ट इज़ कुछ तो हाथ में आया था बड़ा सा। ओके लेट्स सी क्या है ये। फाइनली द वन प्रोडक्ट जो मैं एक्चुअली खुद भी लेना चाह रही थी एंड थैंक गॉड नायका ने सेंड कर दिया। थैंक यू सो मच नायका टीम टू सेंड दिस टू मी। दिस इज स्किन 104 का मेडगास्कर वाला टोन ब्राइटनिंग एम्प्यूल सीरम। यू गाइज नो आई हैव रेव्ड अबाउट इट कि ये बहुत अच्छा सीरम है, बहुत सूदिंग एंड कामिंग सीरम है। येस, मार्क्स पे भी आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। अगर आपने इसका मेरा 21 डेज़ या 30 डेज़ का लाइव रिजल्ट देखे हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट येस, इसके साथ एक जो अनुआ वाला है वो भी बहुत अच्छे कंपटीशन में दोनों ही बराबरी में चल रहे थे तो उनका मैंने वर्सेस भी किया है। इफ़ यू वांटेड टू चेक तो आप चेक कर सकते हो। बट येस, ये मैं खुद से भी रीपरचेज करना चाह रही थी बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड दिस वन वर्क्स अमेजिंग ऑन सेंसिटिव स्किन बिकॉज इसके अंदर आई थिंक 70% ऑफ सेंटेला है। ब्यूटीफुल सूदिंग फॉर्मुलेशन, इसमें TXA भी है, आई थिंक नियासिनामाइड 4% है, आर्ब्यूटिन भी है। अच्छी फॉर्मुलेशन। आर्ब्यूटिन पता नहीं है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट येस इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन। एंड इफ़ यू स्ट्रगलिंग विद एक्ने मार्क्स इवन आउट करनी है स्किन, दिस वन इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। बट अगर मलास्मा का प्रॉब्लम है देन ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, देन अनुआ इज़ फॉर यू। बट अनुआ को आप ऑल्टरनेट डेज पे लगाना तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट कम्स दिस इज़ अ मेकअप प्रोडक्ट, शुगर का पार्टनर इन शाइन ट्रांसफर प्रूफ लिप ग्लॉस। ये बहुत ही प्यारी पैकेजिंग लग रही है। शुगर की पैकेजिंग्स बहुत अच्छी हो गई हैं आजकल। हाउ दिस लुक्स लाइक। मैंने देखो इसको अभी तक ओपन नहीं किया है बिकॉज मैं ये डार्क कलर ही देख के डर जाती हूँ। सो इफ़ नायका टीम इफ़ यू आर वॉचिंग प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ भी ऐसा मेकअप प्रोडक्ट भेजो, मुझे प्लीज़ न्यूड कलर्स भेजा करो, पिंक न्यूड्स। आई प्रेफर पिंक न्यूड्स प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट बिकॉज ये मेरे फिर काम नहीं आते हैं और फिर वो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। सो आई वॉन्ट समथिंग कि आप कोई ऐसी चीज़ भेजो जो मैं यूज़ भी कर सकूँ। ये डार्क कलर्स नहीं, मुझ पे अच्छे नहीं लगते हैं। बट इफ़ यू गाइज वॉन्ट तो मैं इसका आपको स्वॉच दिखा सकती हूँ हाउ दिस लुक्स लाइक। एंड पता नहीं यार, आई एम नॉट अ ब्राउन गर्ल, लाइक ब्राउन कलर फैन, सो दैट्स वाई मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छे नहीं लगते हैं। सो या दिस ईदर गो इन अ ब्लॉग सेल और मे बी इन अ गिव अवे। मुझे नहीं पता कहाँ मैं इसको भेजूँगी, बट आई एम ग्रेटफुल। नेक्स्ट सीम्स लाइक अगेन ओके, दिस इज़ अ नायका का लिप ग्लेज लिप ऑयल एंड आई थिंक इट्स अ डिफरेंट शेड। इससे पहले इन्होंने मुझे एक भेजा था, दैट वन वॉज आई थिंक आई डोंट नो कौन सी शेड थी। दैट वॉज माई फर्स्ट PR जिन्होंने मुझे 2-3 प्रोडक्ट्स भेजे थे। ओह वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग। लुक एट दिस पैकेजिंग, शाइनी ग्लिटरी। ये कलर कैसा है? ये मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है। इट्स नॉट, आई थिंक दिस इज लिप ऑयल राइट? ओके, so this was this and this is a lip oil by the way, so you can just apply it as this है ना। बट अभी मैं नहीं लगाऊंगी वरना मेरा जो ये ऑलरेडी मैंने शेड लगाया है वो ख़राब हो जाएगा। बट yes, that's how this looks like.
चेरी रेड ऐसा कुछ कलर है, रास्पबेरी लिखा हुआ है इसका, इट्स अ रास्पबेरी शेड। हाँ, थोड़ा सा रास्पबेरी जैसा लग रहा है। और आई थिंक दिस टेक्सचर इज काइंड ऑफ अ सिमिलर टू बॉबी ब्राउन का जो एक्स्ट्रा लिप टिंट है ना, उसके जैसा ये लग रहा है, बट विल सी। मैं लिपस्टिक पे लगा के देखूंगी कि ये कैसा है, फिर मैं जब वो वाली वीडियो दूंगी ना आपको, उसमें बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अगेन माई फेवरेट प्रोडक्ट, और ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। दिस इज सेरावी फोमिंग क्लेंजर। ग्लैड कि उन्होंने ड्राई वाला वेरिएंट नहीं भेजा, उन्होंने वही भेजा विच आई लव। दिस इज नॉर्मल टू ऑयली स्किन। आई थिंक ये तुक्का ही होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दे नो मी पर्सनली और दे वॉच माई वीडियोज। आई रियली डोंट नो, जस्ट आई एम अ नैपियर देयर। मेरा एफिलिएशन मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया है, एफिलिएट प्रोग्राम में भी। That is how they are sending these, but I don't think so they know me personally. But yes, thank you so much. I love this cleanser. मैंने इसकी जंबो पैकेजिंग ख़त्म करी है, छोटी वाले मैंने 2 फिनिश करे। This is my 4th product I think, and yes, it's a beautiful gel cleanser, great for daily use. और अगर आपको normal to oily acne prone skin है, this one is great. But yes, अगर आपको बहुत ज़्यादा excessive acne का problem है या comedons का problem है, then this is not sufficient. But yes, it's a beautiful one. Barrier damage है, at the same time acne का भी problem है, then this one is a beautiful one. I love it. I think now we are almost over. We have left with 2 products. There is this card. सबसे पहले तो है this Eyefinity Love Tech Draw Dream It. I think it's sketch liner. I already have one from Colorwar का है मेरे पास. हाँ, it is a sketch pen. Sketch pen नहीं, sorry, it's a sketch liner. Let me show you right here. Oh, it's very intense, bro. Oh, dude, it is highly pigmented. Like, you have to be very precise. Oh my god, just look at this. This one is very very intense, bro. Oh, like ज़रा सा भी गड़बड़ हुआ तो भाई साहब पूरे भूत बन जाओगे तुम. But I'm glad कि it's very very pigmented. Now I don't know it's waterproof or not. Oh no, it's transferable. I don't know, but अभी ड्राई होकर ही पता चलेगा कि हाँ ये प्रूफ है कि नहीं. और मेरे यहाँ काला काला लग गया है. Let's, I know it's little bit very देसी, but ये भैया चिपक गया यहाँ पे. Anyways, दिस इज़ द वन. आई डोंट नो ये कैसा निकलेगा, बट इफ़ यू वांट तो मैं इन सारे प्रोडक्ट का एक मेकअप वीडियो बना के आपको दे दूंगी. लास्ट प्रोडक्ट इज़ दिस फ्रॉम स्टेज 929 Gloss Lock 2-in-1 लिक्विड लिपस्टिक. आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन आउट, और ये फोकस क्यों नहीं पकड़ पा रहा है. दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. एंड दिस इज़ इन द शेड आई एम शाय. आई एम नॉट शाय. कलर बार्स जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार मैं बहुत टाइम से इसको ट्राई करना चाह रही थी. आई आस्क्ड द ब्रांड एज वेल कि प्लीज़ मुझे भेज दो, बिकॉज वी हैव वर्कड बिफोर, बट नो दे हैवंट सेंड इट टू मी. एनीवेज, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट येस, मैं बहुत टाइम से, जब से ये लॉन्च हुए थे तब से मैं इनको ट्राई करना चाह रही थी, बट मैं नहीं ले पाई. आई डोंट नो क्यों. बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझे भेजा एंड आई कुड गेट टू ट्राई दिस वन आउट. बट ये शेड बहुत ज़्यादा डार्क है. लाइक दिस वन इज़ बिल्कुल एकदम ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन सा कलर है. एंड दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. हालांकि यहाँ पे आपको ये लाइट लगेगा, बट इट्स नॉट दैट लाइट. ये थोड़ा सा डार्क है. तो इस तरफ आपको कलर मिल रहा है. एंड दिस इज़ द ग्लॉस. यू द स्वॉच ऑफ दिस वन. पहले मुझे लगा था कि शायद ये लाइट होगा, बट दिस इज़ नॉट वेरी लाइट. यू सी दिस वन इज़ वेरी वेरी डार्क. लाइक दिस वन इज़ इवन डार्कर देन दिस वन, है ना. तो ये बहुत ज़्यादा डार्क है. जब इसको आप ऐसे लगाते हो ना, एज इट इज़ ऐसे, तो ये मैट फिनिश में आ जाता है और ये ट्रांसफ़र नहीं होता है. बट व्हेन यू अप्लाई दिस ग्लॉस लॉक तो ये डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो जाता है. मैंने जब ये आया था, आई वॉज सो एक्साइटेड कि मेरे से नहीं रहा गया और मैंने इसको अपने लिप्स पे लगा लिया, बिकॉज मैं अपने आप को नहीं रोक पाई. हालांकि ये शेड मुझे नहीं ट्राई करनी थी, बट इसको मैं इतने टाइम से ट्राई करना चाहती थी कि आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ, और मैंने इसको ट्राई कर लिया. बट भाई साहब, मुझे अपनी स्किन, अपना फेस इतना गंदा लग रहा था ना. आई डोंट नो, मुझे आदत नहीं है ब्राउन कलर्स लगाने की या डार्क कलर्स लगाने की, स्पेशली द डार्क ब्राउन वाले कलर्स लगाने की. तो जब मैंने इसको लगाया तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था अपना फेस. एंड आई वाज लाइक नो, I am not this person. I am not shy. I prefer
पिंक न्यूड कलर, जो मुझे पता है इनकी एक इनका कलर ऐसा है विच इज़ पिंक न्यूड, सो आई मे गेट दैट. अभी मैं सेल में देखूंगी कितने ऑफ पे है, देन आई ग्रैब दैट. एंड ऑब्वियसली उनका मस्कारा एज वेल. मतलब ठीक है ये, बट दिस कलर इज नॉट फॉर मी. आई वुड डेफिनेटली ट्राई द अदर वन. अदरवाइज if you prefer brown colors ना, then you can go for this one is a good one. अभी देखो ये थोड़ा डार्क ही, कॉफ़ी बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया, ये थोड़ा सा लाइट न्यूड ब्राउन लग रहा है. बट या आई एम नॉट अ ब्राउन गर्ल फैन, आई एम अ पिंक न्यूड फैन. सो या, that was it. But I'm so grateful to Nykaa and to my audience who trust me. Thank you so much, and keep trusting me and keep supporting me, because I really need your support at this time. And thank you so much for watching, and stay tuned for the sale recommendation video which is coming next. Bye.